देखिए परफॉर्म कर रहे हैं लाइव। हाँ, रिलीज किया था तो इस गाने को लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा ये हिट ये गाना हुआ। तो दो लाइनें ओ घुट घुट मारे चायरा लाना ओ बिमला रे तेरे होटले ओ बिमला रे तेरे होटले ओ म्हारा रोज होना आना जाना बिमला रे तेरे होटले ओ बिमला रे तेरे होटले। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस और ख़ास इंटरव्यू में। और आज जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी है, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए और ना ही है, क्योंकि ये हैं द वन एंड ओनली नाटी किंग ऑफ हिमाचल, कुलदीप शर्मा जी। और एक बात मैं और बताऊं, भीमा काली टेम्पल के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं और ये मेरे कहने पे ही कुलदीप जी यहाँ पर आए और अब इन्हें यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है कि क्यों सर, ये अच्छा फैसला रहा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। इससे अच्छा फैसला क्या होता है कि स्टार नाइट करने से पहले माता के चरणों में शीश नवाने का मौका मिले, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं नाइट भी एकदम ऐन मौके पे। हाँ बिल्कुल, ये माता का आशीर्वाद है। पे दो लाइनें मैं माता की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। भीमा काली माता के चरणों में दो लाइनें गा के हाजिरी लगाऊंगा। हट कोटरी भीमा काली तेरी जय जयकारा हो, हट कोटरी तेरा मंदिरो दुर्गा माता पांजे पांडुए सवारा हो, तेरा मंदिरो। पीछे बड़ा सुंदर मंदिर माता रानी का है, तो माता रानी के चरणों में अपना मैं शत शत नमन करता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं और कितना ब्यूटीफुल, एकदम खूबसूरत गाना इन्होंने एकदम बना के समर्पित कर दिया माता के चरणों में। सर, कैसा लगता है मंडी में? आप कितनी बार पहले परफॉर्म कर चुके हैं? मंडी के ऑडियंस के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अगर मंडी की मैं बात करूँ भाई, तो मैं हिमाचल प्रदेश में हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर मैं मंडी की बात करूँ तो 12 के 12 हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला मंडी में मैंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। मंडी के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। वाकई मंडी के लोगों का प्यार हमेशा से मतलब अलग सा होता है जी। आपको नाटी किंग की उपाधि दी गई है सर, तो कैसा फील होता है? मतलब एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती होगी कि मेरे को हमेशा एंटरटेन करना है लोगों को, और एक खुशी का एहसास भी होता होगा साथ में। हाँ बिल्कुल, अगर मैं नाटी किंग की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को नाटी से जाना जाता है। तो ये अगर मैं बात करूँ भाई, तो मैं 2003 में पहली बार मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर रहा था। तो उस समय मुझे मीडिया ने रिमिक्स किंग लिखना शुरू किया। तो उसके बाद फिर रिमिक्स किंग लिखना शुरू किया, तो फिर कुछ लोगों ने, उसके बाद फिर पत्रकार लोगों ने, आप लोगों ने ही मुझे फिर रिमिक्स किंग से फिर नाटी किंग लिखना शुरू कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि किंग तो दुनिया में कोई नहीं है, वो चाहे किसी भी नाटी की बात करो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हम बात करें। क्योंकि अगर मैं एक बात कहने जा रहा हूँ बहुत बड़ी, तानसेन जी के बारे में मैंने पढ़ा सुना कि जब वो गाते थे तो बारिश हो जाती थी। तो उन लोगों ने भी संगीत के क्षेत्र में संगीत के बारे में यही कहा कि अभी हम सीख रहे हैं। तो जब तानसेन जी जब ऐसा कह सकते हैं, तो हम तो कहीं नज़र ही नहीं आते मेरे भाई। ये किंग तो दुनिया में कोई नहीं होता, किंग सिर्फ भगवान है, वही सब किंग को बनाने वाला है। तो हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि मुझे लोग प्यार से नाटी किंग कहते हैं, तो बस यही कहूँगा कि बस ये आपका प्यार है, बाकी किंग बहुत बड़ी उपाधि। थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे सर आपके, अब थोड़ा हिस्ट्री में हम जाते हैं, बायोग्राफी जिसको कह सकते हैं। कैसे आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई है, और ये जो शौक़ है इस तरीके से स्टेज परफॉर्मेंसेस का, गाना, संगीत की दुनिया में का जो आपको शौक़, ये कहाँ से डेवलप हुआ? हाँ, मेरे घर पे संगीत का माहौल था। मेरे माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा और मेरे पापा स्वर्गीय बाबूराम शर्मा जी, जो मेरे पिताजी थे, वो थिएटर के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा। वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे। तो उनको मैं जब वो ज़माना ऐसा हुआ करता था कि रामलीलाओं का बड़ा क्रेज़ होता था। तो मैं अपने पापा को जब मैं स्टेज पे देखता था तो मुझे लगता था वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग वो करते थे। तो और माता की बात करूं तो मेरी माता 72 में ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने बहुत से गाने गाए। तो मतलब ये मान के चलो कि 92 तक उनके लगातार गाने आते रहे। और जब ऑल इंडिया रेडियो में गाते? हाँ, माता मेरे ऑल इंडिया रेडियो से गाते थे।
स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा। तो जब उनको मैं गाते हुए देखता था तो भाई लगता था कि मैं भी यार उनकी तरह गाऊं। तो मैं मात्र 7th क्लास का था, तो मुझे गाने का शौक़ तो था। तो मैंने अपना स्कूल में मैंने एक प्रोग्राम दिया, तो वहाँ मुझे इनाम के तौर पे कॉपी और पेंसिल मिला, और उस कॉपी और पेंसिल को पाके मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद मैं मात्र जब 16 साल का था तो मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा मुझे ऑडिशन मेरा करवाया ऑल इंडिया रेडियो से, और वहाँ मुझे पहली बार ऑडिशन हुआ, और उन्होंने मुझे पहली ऑडिशन में पास करके मुझे 3 गाने वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो से गाए। फिर वहाँ से मेरी गायकी का सफ़र शुरू। पहला गाना आपको याद है जो आपने गाया होगा प्रोफेशनली? हाँ बिल्कुल, वो 2 भाइयों का गाना था, वो दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी, तो मैं 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ आपको। वो हमारा फोक सॉन्ग, अब फोक सॉन्ग बन गया है। मेरे एक राइटर थे लायक राम रफ़ीक जी, स्वर्गीय लायक राम रफ़ीक जी, उनके मैंने बहुत से गाने गाए, तो वो गाना भी उन्होंने लिखा था, तो वो मैंने पहली बार गाया था। हामिया बोलो सोबिया कणिए चाणे मिठड़ा खाना रे, खाने बोलो मारे खायो भाइया उपे घूमे के जाना रे, राजुआ बोलू हे तू आ भाइया मारे घूमे के जाना रे, खाने बोलो मारे खायो भाइया उठे घूमे के जाना रे। ये दोनों भाई बाइक पे जा रहे थे, सके भाई, और उनका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता, तो वो दोनों भाई बेचारे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे आपने देखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के गानों को लोग पसंद करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी सर, हिमाचल में जो दुर्घटना हो जाती है इस पे एक हम लोग उस पे गाने बनाते हैं, मतलब हाँ जी, और फिर लोग वो सुन के वो याद करते हैं, ऐसे बहुत सी घटनाओं पे गाने बने। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला मैंने ऑल इंडिया रेडियो से ये गाना गाया था। क्या बात है सर, यादें ताज़ा हो गई होंगी आपकी। देखिए आपके फैंस यहाँ पे खड़े हैं, कुछ फरमाइश है भाई, कोई गाना जैसे बढ़िया जो तुड़का बड़ा फेमस है अभी बिमला के होटल वाला, बिमला वाला गाना कौन सा है? दोनों में फेवरेट कौन सा गाना है आपका? बिमला वाला। अच्छा हाँ, बिमला तेरे होटले मैंने अभी ये 2019 में मैंने इसको गाने को आपके लिए देखिए परफॉर्म कर रहे हैं लाइव रिलीज किया था। तो इस गाने को लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा ये हिट ये गाना हुआ। तो 2 लाइनें, ओ घुट घुट मारे चायरा लाना ओ बिमला रे तेरे होटले, ओ बिमला रे तेरे होटले, ओ म्हारा रोज होना आना जाना बिमला रे तेरे होटले, ओ बिमला रे तेरे होटले, घुट घुट मारे चायरा लाना बिमला रे तेरे होटले, घुट घुट मारे चायरा लाना बिमला रे तेरे होटले। क्या बात है सर। सर कोई थी तो नहीं बिमला? नहीं बिमला कोई नहीं थी। बिमला क्योंकि ये जो नाम होते थे ये बड़े पुराने नाम हैं। हाँ, अगर कोई मोनिका होती या कोई मानो शीतल होती या ऐश्वर्या होती या दीपिका होती, तो वो इस ज़माने के जो हमारे नाम हैं, तो ये बड़ा पुराना नाम है बिमला। बड़ा बिल्कुल, मतलब जो हमारे कॉमन सा नाम हुआ करता था। आज से मतलब 40 साल अगर पीछे हम जाते तो इस तरह के नाम होते थे, बिमला, कमला, तो इस तरह का हमने बना दिया, चंपा। यस जी। तो सर कहाँ आप अभी हिमाचल में तो आप टूर करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी हिमाचल में। हिमाचल से बाहर कहाँ मौका मिलता है आज की डेट में, और ओवरसीज़ में भी? हाँ, हिमाचल से बाहर मैंने उत्तराखंड, तो मैं ये मान के चलो कि साल में अगर मैं 15-20 प्रोग्राम तो उत्तराखंड में करता हूँ। उत्तराखंड में हमें परमात्मा की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है कि वहाँ लोग बहुत प्यार करते हैं। आपका मैंने देखा है उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मैं यूट्यूब पे जब कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे, तो लव फ्रॉम उत्तराखंड, लव फ्रॉम यूके, उस करके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में बहुत प्रोग्राम होते हैं। और बाकी ये कहूँगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, चंडीगढ़, मतलब मैं ये जाता रहता हूँ। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी मेरे 2-3 प्रोग्राम हुए, और दिल्ली में 2-3 प्रोग्राम हुए। तो मतलब ये कहूँगा भाई कि अब हमारी नाटियों को लोगों ने बड़े लेवल पे सुनना शुरू कर दिया है। ये फेमस हो चुकी है, मतलब नाटी का जो सिर्फ हिमाचल तक था सीमित, अब लोग डांस कर, मतलब मैं ये कहूँ कि कनाडा में भी मेरा एक गाना, मैंने ट्रेडिशनल गाना था, उसको मैंने गाया था आज से 10 साल पहले, रोडू जाना मेरी आमी है। वो गाना तो कनाडा में अपना एक हिमाचल के लोग वहाँ मतलब झांकी निकाल रहे थे 15 अगस्त वाले दिन, तो वो गाना वहाँ पे झांकी पे चल रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो यार, कनाडा में भी आज हमारे गाने सुनते हैं लोग। मैं वही कह रहा हूँ सर कि मैं खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहले शादियों में जो पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा बजते थे, अब अगर 2 पंजाबी गाने बज गए तो तीसरा वहाँ से फरमाइश वाले आ जाते हैं, डीजे वाले भाई को, भाई ये लगा दे, बिमला होटल लगा दे, या तो रोडू जाना मेरी आमी, या तो
मतलब नाटी के बिना अब जी जी जी, ये है। ये और- लोगों का प्यार है, हिमाचल के लोगों का प्यार है और परमात्मा की कृपा है कि अब हमारे गानों को पूरे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया से पार, मतलब ये कहूँगा कि अगर छोटी सी मैं बात कहूँ, मेरे मित्र हैं DPRO शिमला है हाँ जी। संजय सूद जी, हाँ जी, तो उनका मुझे 3-4 महीने पहले एक फ़ोन आया कि कुलदीप भाई मैं गुजरात में हूँ और आपका गाना एक मैंने बड़ा, वो भी एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है हिमाचल का, मैंने उसको गाया है, बढ़िया जो तुड़का लाना, उसको मैंने थोड़ा रिमिक्स करके थोड़ा ये सर बढ़िया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब ये गाना भी इतना ज़्यादा चल रहा है आज की डेट में, और इसका पीछे क्या कहानी, किसने लिरिक्स लिखे हैं इसके? ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, मैंने तो ये बड़ा अच्छा। काफ़ी मतलब मैं ये चाहूँ कि पिछले 20 सालों से इस गाने को मैं सुन रहा था, तो मुझे अच्छा लगता था ये गाना, तो मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा नए म्यूज़िक में इसको मॉडिफाई करके गाया। क्योंकि आज की डेट में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार कुलदीप शर्मा तोड़ मरोड़ के, अगर मैं भाई कहूँ, सच्चाई कहूँ कि अगर मैं गानों की बात करूँ तो आज तो बॉलीवुड में भी पुराने गानों को नया किया जा रहा है। बहुत से सिंगर हैं जो पुराने गानों को नया करके गाते हैं, और वो पुराने गानों से भी वो ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि मैं इतना कहूँगा भाई कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ नया लोगों को देंगे, जो हमारी जो ये जनरेशन युवा है, पीढ़ी है। मैं अगर आपकी अभी आपने मुझे अपना आप ही की मैं बात करूं तो आपकी छोटी सी बेटी 8 महीने की 8 महीने की बेटी आपने मुझे दिखाया, बड़ा अच्छा लगा कि वो मेरा एक गाना है, वो भी बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना, रूमती वाले गाने पे वो झूम रही थी। तो मैं यही कहूँगा भाई कि ये जो न्यू जनरेशन है, इनके लिए हमारे को नया म्यूज़िक, नए फराटेदार गाने लाने पड़ेंगे, इसलिए मैं पुराने गानों को तो रिमिक्स करके गाता रहूँगा। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो 8 महीने की थी उस वक्त, और अभी वो 1 साल 3 महीने की है, तो उसके लिए ज़रा वो गाना गा दीजिए शायद। मैं हो मुंदो आहे मिलदी शिमले रे, बजारे प्यारी है रूमती है, रिजमल घूमना उबे जाखुरे, नजारे प्यारी है रूमती है, और कोरे बोलियो केते मिलने, मारे प्यारी है रूमती है। क्या बात। तो जैसे बात कर रहा था मैं बढ़िया जो तुड़का लाना, उस गाने की मैं बात कर रहा था भाई। हुआ ऐसे कि फ़ोन आया भाई का कि कुलदीप भाई आपका गाना गुजरात में चल रहा है। मैंने पहले सोचा मजाक कर रहे हैं भाई ने मुझे वहाँ से सुनाया, बोलते ये 5-6 बार रिपीट हो चुका है। वहाँ शादी थी, वो शादी में वो गए थे, तो वाकई भाई बहुत रूह गदगद हो गई कि देखो यार गुजरात के लोगों को क्या समझ आता है हिमाचल का गाना, पर वो हमारे उस धुन पे, उस म्यूज़िक पे, क्योंकि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती है, संगीत यहाँ से निकलता है और सीधा यहाँ लगता है, संगीत की कोई भाषा नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन कि नहीं यार हमारे गानों को लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल सर। जी सर, हमने फिर आपकी वो कहानी भी बीच में छोड़ी थी, उसके बाद हम कहीं और निकल गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में आपका सफ़र, उसके बाद फिर कैसे ये रिकॉर्डिंग तक कैसे पहुंचा? आप कैसेट के ज़माने के वैसे गायक हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे गाने का शौक़ पैदा हुआ। मैं जब अपनी 11th क्लास में था तो मेरे गाने ऑल इंडिया रेडियो से आने शुरू हो गए। उसके चक्कर में फिर पढ़ाई भी टाटा बाय बाय हो गया वहीं से। उसके बाद मैं फिर चला गया हमारे ही आपके मंडी के ही वो महान विभूति, वो दिग्गज है, उनको मैं शत नमन करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे हमारे हिमाचल प्रदेश की शख्सियत है, श्री SD कश्यप जी। अच्छा। जिन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को, अगर आज हम हिमाचल का कोई भी सिंगर है गा रहे हैं तो आज सारा श्रेय गुरुजी को जाता है। क्योंकि गुरुजी अगर हिमाचल प्रदेश में पहला ऑडियो नहीं निकालते तो आज शायद हम इस मुकाम पे आज नहीं खड़े होते। तो उनके स्टूडियो में मैं 96 में गया, तो मैंने वहाँ गुरुकुल में बड़ी सेवा की। उनके आशीर्वाद से फिर मैंने वहाँ से 3 गाने गाए, और हुआ ऐसा भाई कि वो 3 गाने मैंने गाए ज़रूर। उस समय हिमाचल में हमारे बड़े दिग्गज कलाकार हुआ करते, तो उनके साथ मेरा भी रिलीज़ कर दिया गया, तो वो फेल हो गए, बिल्कुल पूरी तरह से पिट गए वो गाने। तो उसके बाद बड़ी ठेस लगी भाई। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि कुलदीप शर्मा कुछ नया करते हैं यार। तो फिर उसके बाद मैंने फिर रिमिक्स करना शुरू किया, और मेरा रिमिक्स एक ऐसा एल्बम निकला, उसमें 17 गाने थे, धमाका। और उसने ऐसा धमाका मचाया कि पूरे हिमाचल में मेरे उन गानों को सुना। उसके बाद फिर कुलदीप शर्मा को फिर बिल्कुल, और अभी भी वो धमाका 2018 2017 हाँ, वो सीरीज चली है, वो पूरी सीरीज बड़ी जी। कामयाब सीरीज रही है। तो हमारे साथ छोटे नाटी किंग भी हैं। स्वर नाम देखिए क्या रखा है इन्होंने, म्यूजिक के जुड़े तो बच्चे का नाम है स्वर। हाँ जी,
तो आप आए आज क्या स्टेज पे परफॉर्मेंस देंगे पापा के साथ? यस देंगे, गुड। हम देखना चाहेंगे आपको स्टेज पे, ओके? एक गेस्ट अपीयरेंस दे देना बीच में आके, ओके? ये तो छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है सर। क्या बस यही इसकी- धमाका तो ठीक है भाई, पर मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने पिताजी की तरह, अपने बाप की तरह गाने में ही ना रही हो, पढ़ाई भी करना, क्योंकि आपने तो मैंने- 11वीं 12वीं के बाद मेरा हुआ ऐसा भाई कि बस छोटी सी उम्र में गाने में का शौक पैदा हो गया, हाँ। तो पढ़ाई उसके साथ फिर हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं पढ़ सकता था, पर मैं पढ़ाई को मैं टाइम ही नहीं दे पाया। आपने सर एक अलग अगर आप उस समय पढ़ाई करते तो हमें इतने अच्छे बिमला तेरे होटले और ये सब गाने बढ़ियों को तोड़का कौन लगाता पर सर? हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने फुल टाइम मैंने अपना संगीत को दिया है, तो शायद आज परमात्मा की कृपा से लोगों के बीच नाम भी है और 2 रोटी भी खा रहे हैं बिल्कुल इसी सर। संगीत के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। यही मैं सुनने वालों हाँ को जी। कह रहा हूँ भाई, आपके जी। चैनल हाँ, के बिल्कुल। माध्यम से, कि अभी मेरा छोटा बच्चा गा रहा था, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चे को हर हाँ। पढ़ाई भी करनी है। मैं ये मैसेज भी देता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने +2 बड़ी मुश्किल से हुई है बाद में, तो आज की डेट में तो जो +2 किया है वो तो बिल्कुल अनपढ़ की तरह है। तो इतना मैं कहता हूँ भाई कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों कि जो मैं पढ़ाई ना करने की वजह से जो मैं फेस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो फेस ना करें। बहुत बढ़िया सर। और मैं तो सोच रहा हूँ ये बातचीत यूं ही जारी रहे, लेकिन आपको स्टेज पे जाना है और ज़्यादा समय नहीं, किसी दिन पूरा इत्मीनान से। और आज मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था, मैं सच बताऊँ। अब मोनिका ने आपका इंटरव्यू लेना था, जिनका आपने अच्छा हमारे सर स्पॉन्सर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, वो भी कपूर साहब हैं यहाँ अपने मंडी से, कपूर इलेक्ट्रिकल करके उनकी शॉप है। उन्होंने बोला था कि मेरी तरफ से एक गाना जो है वो डेडिकेट मिसेस कपूर के लिए, मिस्टर कपूर ने। हाँ, मिस्टर कपूर की तरफ से मिसिस कपूर के लिए मैं एक गाना जो मेरा पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा हिट हुआ है, वो 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। होई ना बढ़िया जो तुड़का लाना ठेकेदारनिए, हो ठेकेदारनिए। और मंडी वालों के लिए, हो साज के परोणे तेरे ठेकेदारनिए, हो ठेकेदारनिए। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये मैं तो चाह रहा था कि चलते रहिए, कंटिन्यू रहे हमारी ये बातचीत। तो अब आपको दर्शन भी करवाते हैं ऊपर। आप मंडी की बहुत ही फेमस टेंपल के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप निकलिए स्टेज के लिए और हम आपका परफॉर्मेंस फिर स्टेज पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के जय लिए। माता दी, जय माता दी। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।